बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा केस 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जिसमें हुक्मरान खानदान मुलव्वस पाया गया और इसमें ऐसे ऐसे सबूत थे कि 17,000 दस्तावेजात, ट्रांजैक्शंस, इन चीज़ों का पता लगा। 28 बेनामी अकाउंट्स का पता लगाया गया और इसमें शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और दीगर लोग इसमें मुलव्वस पाए गए। अब होता क्या है? होता यह है कि यह केस बिल्कुल ओपन एंड शट केस कहलाता है। कई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इस पर लिखते हैं, दीगर लोग लिखते हैं और इससे मुंसलिक लोग जो अदालत में पेश होते रहे वो बताते हैं कि यह तो बड़ा वाज़ेह केस है कि किस तरह से जाली अकाउंट्स के जरिए चपरासी मुलाजिम जिनकी 20-30 हज़ार तनख्वाह है, उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, करोड़ों अरबों रुपया आ रहा है। जो लोग कभी जिंदगी में बाहर नहीं गए वो बाहर से जनाब दिखा रहे हैं जी, पैसा भेज रहे हैं। तो वो सारे सबूत मिल गए। और फिर इससे पहले कि मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं, आप ये देखिए कि होता यह है कि अब हाल ही में सलमान शहबाज साहब जब वापस वतन आते हैं तो FIA, जिसके पास इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन है, वो अदालत को कहता है कि जी बेगुनाह है, सलमान शहबाज बेगुनाह है, हमें कोई इनके खिलाफ सबूत ही नहीं मिले। लिहाजा इन्हीं जब जिसने प्रोसिक्यूट करना है, जिसने केस साबित करना है, वही कहते हैं जी बेगुनाह है, कोई सबूत नहीं, बस इनको बरी कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। अब आगे क्या होना था? जाहिर है कि उनको बरी किया जाना था। मगर हुआ क्या? मगर यह हुआ कि आज पाकिस्तान की अदलिया में कुछ लोग ऐसे मिल रहे हैं कि जनाब जो डट कर खड़े हो जाने वाले हैं। अब स्पेशल अदालत ने किया क्या है कि यह रिपोर्ट ही मुस्तरद कर दी है, रद्दी की टोकरी में फेंक दी है FIA की रिपोर्ट कि जनाब ये बेगुनाह है, सलमान शहबाज कोई मनी लॉन्ड्रिंग के इनके खिलाफ सबूत ही नहीं मिले। 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं लेकिन कोई सबूत सलमान शहबाज के बारे में नहीं मिला। अदालत ने कहा है कि नहीं जनाब, इनको शामिल तफ्तीश भी, इन पर इल्जाम भी, अगली पेशी पर पेश भी हों और इनके वकला जरा इनकी बेगुनाही तो साबित करें ना, क्योंकि ये तक अदालत को कहना पड़ा है। आप सोचिए, इंसान सर पकड़कर खुद पाकिस्तान के ये जो अदालती कानून का निज़ाम है, किस तरह इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि अदालत को कहना पड़ रहा है कि 113 गवाहान, उनसे FIA ने कोई राबता नहीं किया, उनसे दोबारा कोई पूछा नहीं और खुद से कह दिया। फिर इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजात, उनका कोई हवाला नहीं, सारा कुछ इतने वाज़ेह सबूतों के साथ फिर अचानक FIA कहता है कि जनाब कोई सबूत ही नहीं। यहां तक जज साहब ने कहा है कि जानबूझकर जो फैसला लिखवाया उसमें उन्होंने कहा कि हम जानबूझकर शहबाज शरीफ और हमजा के बारे में नहीं लिख रहे क्योंकि उनको पिछले जज साहब ने बरी कर दिया था। अब इसका मतलब यह है कि आगे इशारा है कि अगली पेशी जो कि 4 मार्च को है, तब हो सकता है कि अदालत इतना ये कहना चाहिए कि एक जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करे कि अब ये केस आगे चलकर उनको भी दोबारा बुलाया जाए कि वो बरी कैसे हो गए, क्योंकि वो भी इसमें मुल्जिमान थे। लेकिन देखिए हुआ क्या इस केस में कि जिन जज साहब ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को बरी किया, उनको रिटायर होते ही सरकारी ओहदे से नवाज दिया गया। देखिए ना आप किस तरह उनको फिर नवाजा जाता है, सब कुछ किया जाता है। इसीलिए फिर इस तरह के फैसले भी आ जाते हैं। लेकिन कुछ जज ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं नहीं, बरीयत कैसे हो गई, ये आप इनको बेगुनाह कैसे साबित कर रहे हैं और ये रिपोर्ट आप कह रहे हैं कि जी कोई सबूत ही नहीं मिले, जबकि तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं। भाई जो इनके मुलाजिम थे 30-40 हज़ार रुपये जिनकी तनख्वाह थी, वो करोड़ों अरबों रुपए किस तरह इनके नाम पर भेज रहे हैं और फिर वो पैसे जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को। अब दिलचस्प बात देखिए कि जब शहबाज शरीफ को बुलाया जाता था, हमजा शहबाज को बुलाया जाता था, जो कहते थे जी हमें तो बरी किया जाए और उनको फिर बरी किया गया, वो क्या कहते थे? कहते थे कि शहबाज शरीफ को बुलाया, कहते मुझे नहीं पता, बेटों को पता है, मैं तो कारोबार ही नहीं करता, हमजा से पूछें या सलमान से पूछें। हमजा साहब से पूछते थे, वो कहते थे मैं भी कारोबार नहीं करता, मेरा तो सियासत से ताल्लुक है, मेरा भाई सलमान शहबाज जो है वो सारा कारोबार देखता था, उससे पूछें। डिनाई नहीं कर रहे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के दस्तावेजात हैं, बाहर से टीटियां लगी हुई हैं, ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं, सारा कुछ मौजूद है। तो फिर सलमान शहबाज क्या करते हैं? पाकिस्तान से भाग जाते हैं, यहां होते ही नहीं। और वापस कब आते हैं? वापस तब आते हैं कि जनाब केस चलता रहता है। जब फर्द जुर्म आयद होनी होती है शहबाज शरीफ पर, उस दिन वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं। और जब वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो FIA का इदारा उनके अंडर आ जाता है, बराह रास्त वज़ीर आज़म के। फिर वहां पर FIA में तब्दीलियां की जाती हैं, वहां पर अफसरान में तब्दीलियां की जाती हैं और उसके बाद क्या होता है कि फिर बेगुनाही आ जाती है।
और इस तरह से जनाब ये केस आगे बढ़ता है। फिर सलमान शहबाज वापस आते हैं और उनके लिए भी एफआईए कहता है जी कोई सबूत ही नहीं मिले। तो ये इस मुल्क में होता है, ऐसे होता है रजीम चेंज का मामला। इमरान खान साहब बार बार अब कह रहे हैं कि नैब तो हमारे कंट्रोल में नहीं था, नैब तो वो सुपर किंग बने हुए थे बाजवा साहब और वो चला रहे थे। अच्छा, एक बड़ा अहम पहलू जिसका हवाला असदुल्ला साहब ने किया है, बड़े ज़बरदस्त एंकर और साफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि देखें ये जो बात की जा रही है कि जनाब शौकत तरीन का केस, जनाब वो बाजवा साहब कह रहे हैं जी मुझे इमरान खान ने कहा कि जी इनका केस लगवाएं, ये नैब के केस इनका ख़त्म होना चाहिए। इससे एक पहलू देख ही नहीं रहे तस्वीर का दूसरा रुख। इसका मतलब है कि इमरान खान भी, अगर ये स्टोरी सारी मानी जाए, कि इमरान खान भी ये जानते हैं कि जी नैब ने मेरी तो सुननी कोई नहीं। वो जो कहते हैं नैब ने ऐसी गठजोड़, भाई ये कैसा गठजोड़ था कि इमरान खान को बाजवा साहब को उस वक्त आर्मी चीफ को कहना पड़ रहा है कि जनाब इस केस को देखें, और वो जनाब फैज हमीद को कहते हैं और फिर सारा मामला होता है। तो उसका मतलब है नैब तो इनके कंट्रोल में नहीं था, नैब बाजवा साहब ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। उसी तरह से जिस तरह जनाब वहां से फिर केसेस भी खत्म हो जाते हैं, सारी कहानी खत्म हो जाती है, रजीम चेंज होता है, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि बहुत पहले फैसला हो गया था शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का। और फिर अब इसी तनाजुर में इमरान खान साहब ने कहा है कि वो जो वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है और जिस पर अब हर कोई फेक न्यूज़ चला रहा है कि जनाब वो इमरान खान ने जनाब देखें यू टर्न ले लिया कि अमेरिका तो मुलव्वस ही नहीं था। थोड़ा सा आगे पूरा क्लिप देख लें जब भी इस तरह की खबर हो। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी ये जो माजी में होता रहा है, नए नए सबूत सामने आ रहे हैं और अब जिस तरह बाजवा साहब एडमिट करते चला, इतराफ़ हो रहा है, तो अब पता चल रहा है कि यहां से एक्सपोर्ट किया गया है रजीम चेंज का मामला। यानी बाजवा ने यह साबित किया अमेरिका के आगे, उनको कहते रहे जी इमरान खान एंटी अमेरिका है, अमेरिका के खिलाफ है, और ये सारा कुछ ये खेल खेला गया। तो जब एंकर पूछती है कि आप अब भी अमेरिका को कसूरवार समझते हैं, उन्होंने कहा जी साइफर तक हकीकत है, वो जो धमकी हमें लेटर था वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में गया कि इमरान खान रहा तो उस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ना रहा या तो मैं कामयाब हो गया तो सब माफ हो जाएगा, वो तो हकीकत है। तो पूरी चीज़ का एक सियाको सबाक कॉन्टेक्स्ट होता है, तो उसको देख लेना चाहिए। अब जनाब सलमान शहबाज साहब यहाँ हैं, अदालतें हम देख रहे हैं, जो चंद फैसले इस तरह नजर आने लगे हैं, जिस तरह जस्टिस जवाद हसन का फैसला है कि जनाब 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होंगे। अब इसलिए मरीम नवाज साहब कह रही हैं कि जी अब भी देखें ना ये क्या हो रहा है, देखें अदालत को देखना होगा। यानी तमाम फैसले उनकी मर्जी के नहीं आ रहे, तो इसलिए वो कह रही हैं। और कहीं वो क्या कहती हैं कि जी मियां नवाज शरीफ के जल्दी केसेस खत्म हो जाएंगे, जल्दी सारा कुछ होने लगा है। जहां जहां उनको एश्योरेंस मिलती है, मर्जी के फैसले आ जाते हैं, तो वहां वो कहती हैं कि जनाब बड़ा ज़बरदस्त हो गया है निज़ाम, सब कुछ ठीक हो गया। जहां कोई जज उनको लगता है कि जनाब ये तो बात नहीं बन रही, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, तो वहां बहुत जनाब अदलिया जो है वो ठीक काम नहीं कर रही होती। खैर, अब बात यह है कि अगर इसी तरह से अदालतें डट जाए और दबाव में ना आए, तो फिर आप देखिए कि ये सब इतना आसान नहीं है कि वो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए डायरेक्टर रिजवान साहब जिन्होंने बड़ी मेहनत की ये सारा केस इकट्ठा करने में, 17,000 आप देखिए ना दस्तावेजी सबूत वो लेकर आए, ट्रांजैक्शंस और दीगर चीज़ें, 28 बेनामी अकाउंट्स, एक एक करैक्टर का उन्होंने बताया, कड़ी से कड़ी मिलाना, सब चीज़ें सामने आना। फिर वो मकसूद चपड़ासी के जिसके अकाउंट में आ रहे थे, मकसूद चपड़ासी यूएई में हार्ट अटैक से मर जाता है, डायरेक्टर रिजवान साहब का भी अचानक इंतकाल हो जाता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि 4 लोग ऐसे हैं इन केसेस से जुड़े जो हार्ट अटैक से दुनिया से चले जाते हैं। और अब तो ऐसा कुछ हो चुका है कि अब सब कहते हैं कि जी पता ही नहीं चलता, हार्ट अटैक नज़र आता है और बंदा मार दिया जाता है। तो अब वो तो शुकुशबात का इज़हार करते रहे। बहरहाल अब बात यह है कि ये केस अब हो सकता है कि आगे चलकर जिस तरह नजर आ रहा है इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। कोशिश तो अब तक ये है, और हमारे मुल्क का अलमिया देखें कि पता ही नहीं चलता कि आइन में तो लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इलेक्शन, हाई कोर्ट ने भी कह दिया, लेकिन फिर भी होंगे नहीं होंगे ये सब कुछ हो रहा है। मगर इलेक्शन हो जाते हैं, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट दोबारा आ जाती है, तो फिर क्या होगा इन केसेस का? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये तलवार लटक रही है। अब जज साहब के इस फैसले से कि जनाब ये केस खत्म नहीं हुआ, रिपोर्ट भी मुस्तरद कर दी है, बरीयत शरीयत का भी उन्होंने बोल दिया है कि जी ये कैसे हो गया सारा कुछ, तो आगे चलकर ये अब लगता है कि केस इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा और दोबारा गिरफ्तारियां हो सकती हैं। क्या सलमान शहबाज दोबारा मुल्क से फरार हो सकते हैं? क्योंकि वो जब फरार थे तब भी शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बन गए तो सऊदी अरब ऑफिशियल दौरे पर जाते हैं तो वहां भी सलमान शहबाज पाए जाते हैं, तुर्की जाते हैं तो वहां भी सलमान शहबाज पहुंच जाते हैं। तो सरकारी मीटिंग्स में ऐसे मफरूर और लोगों का होना जो केसेस का सामना कर रहे थे, लेकिन फिर जाहिर है कि दामाद साहब आते हैं शहबाज शरीफ के, उनको प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो पेश होते हैं अदालतों में, वकील भी उनको मुहैया किए जाते हैं। केसेस जनाब इस तरह से चलते हैं कि अब हुकूमत आ गई है तो सलमान शहबाज भी आ जाएं, इसहाक डार भी आ जाए, मुल्क बर्बाद हो रहा है। और ये है जिस तरह से अशराफिया यहाँ पर इख्तिदार पर कब्जा करके किस तरह अपने जराइम को ख़त्म किया जाता है, अपने जराइम पर पर्दा डाला जाता है। लेकिन कहीं कहीं हमें उम्मीद की किरण नजर आती है
और कोई ना कोई जज उठता है जो जुर्रत का मुजाहरा करता है और उससे लगता है कि नहीं, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी यहाँ पर इंसाफ की उम्मीद बाकी है, अभी भी बड़े बड़े करप्ट लोगों को पकड़ा जा सकता है और उनके केसेस कोई इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होंगे, जिन पर इतने अरसे में इतनी तहकीक करके इतना ज़बरदस्त केस बनाया गया हो। डायरेक्टर रिजवान FIA के थे, जिस तरह उन्होंने काम किया और पता नहीं कितना उन पर दबाव था। ये लोग बात करते हैं वो बड़े दबाव में थे, दुनिया से चले गए, मगर अब जो उन्होंने मेहनत की थी वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए और जो भी मुजरिम हो, जो भी मुल्जिम हो, उसको हमारी अदालतों को कैफ़र किरदार तक तो पहुँचाना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।